जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को एक आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त अभियान में हाफरदा के जंगल से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और आधुनिक उपकरणों की एक बड़ी खेप बरामद की गई। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस की याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने खुद को विदेशी चंदा हासिल करने का दोषी ठहराए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया कांग्रेस और बीजेपी को विदेश से चुनावी चंदा लेने के मामले में फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट के तहत दोषी पाया था। कांग्रेस की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और निर्वाचन आयोग से 8 हफ्ते के भीतर जवाब मांगते हुए कहा कि मुद्दे पर कानून की व्याख्या की आवश्यकता है। बिहार में दवा और अस्पतालों के लिए उपकरण खरीद में घोटाले के आरोपों की सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि BMSICL नाम से गठित विभाग ने दवा और उपकरण की खरीद में भारी अनियमितताएं की हैं। इससे पहले पटना हाईकोर्ट सीबीआई जांच की मांग को ठुकराते हुए विभागीय जांच का आदेश दे चुका है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। असम के हिंसाग्रस्त गोलाघाट जिले में स्थिति सामान्य होती जा रही है। स्थिति में सुधार को देखते हुए कर्फ्यू में शुक्रवार को 12 घंटे की ढील दी गई है। गोलाघाट में बुधवार को उस समय कर्फ्यू लगा दिया गया था जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच असम सरकार उरमिया घाट से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए सभी प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को हैदराबाद में बीजेपी के ग्रामीण अध्यक्षों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पार्टी को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा की। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर तेलंगाना के बीजेपी कार्यकर्ता अभी से ही जुट जाएं, तो 2019 में नए राज्य में भी बीजेपी की सरकार होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IIT के अध्यक्षों, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और निदेशकों के साथ बैठक की। इस दौरान IIT की वैश्विक रैंकिंग में सुधार, इन संस्थानों में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने और शिक्षण में तकनीकी के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी IIT संस्थानों से आम लोगों को रोजमर्रा की समस्याओं के निदान के लिए नए समाधान खोजने का आह्वान किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि सरकार भीख मांगने की समस्या का निदान ढूंढ रही है और इसमें मानवीय तरीके से निपटने के लिए कानून और योजना बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना भी सरकार की प्राथमिकता है। वे शुक्रवार को नई दिल्ली में राज्यों के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनता दल यू ने इस्लामपुर से विधायक राजीव रंजन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बिहार में अपनी पार्टी की सरकार की निंदा की थी। इससे पहले उन्होंने लालू यादव के राजद के साथ पार्टी के गठबंधन का भी विरोध किया था। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों पर दबाव डालने के लिए चीनी पर आयात शुल्क 15% से बढ़ाकर 25% करने का निर्णय लिया है। आयात शुल्क में वृद्धि किए जाने के कारण अब चीनी का आयात काफी मुश्किल होगा और विश्व बाजार में इसकी कीमत भी गिरेगी। पिछले दिनों खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने चीनी का आयात शुल्क 40% तक किए जाने का संकेत दिया था। NSEL घोटाले के मुख्य आरोपी जिग्नेश शाह को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए के मुचलके पर जिग्नेश शाह को जमानत दे दी। हालांकि जिग्नेश शाह को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है। अदालत ने अगले आदेश तक जिग्नेश शाह को हर एक सोमवार और गुरुवार को जांच एजेंसी के सामने रिपोर्ट करने को कहा है। NSEL घोटाले के मुख्य आरोपी जिग्नेश शाह को इस साल 7 मई को गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी इस हफ्ते लगातार तीसरी बार नया हाई बनाने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 59 अंकों की बढ़त के साथ 26,419.5 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 22 अंक चढ़कर 7,913 पर बंद हुआ। IT, बैंक और टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीदारी से बाजार को बढ़त बनाने में मदद मिली। वहीं रियल्टी और FMCG शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा।